दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SSA क्लासेस पर। और आज हम पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं पॉलिटियों का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। तो इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं आज आप कितने ठीक कर पाते हैं, कितना है दम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल जो अधिकार हैं उनको शामिल किया गया है भाग 5 में, भाग 4 में, भाग 3 में या भाग 2 में। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, भाग नंबर 3 में। तो भाग नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार, जो मूल संविधान था उसमें थे 6 प्रकार के, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन ए 5 सही करना होगा। तो ठीक है, हमारे कितने मूल अधिकार हैं इस टाइम, तो 5 मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकारों की बात करें तो कौन कौन से अनुच्छेद में हैं, तो एक है 14 से लेके 18 तक, जिसे हम 14 से लेके 18 तक, ठीक है, ये हो गया हमारा समानता का अधिकार। इसके आगे चलें तो 19 से लेके हमारा है 22 तक, जिसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 से लेके 25 तक, जिसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर इसके आगे चलते हैं तो फिर है हमारा वो 23 से लेकर 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर 31वें तो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे समाप्त कर दिया गया। और फिर है 24-32 अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये इस प्रकार से हमारे कितने मूल अधिकार हुए वर्तमान में, वो है 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया है। तो मूल अधिकार हैं तो उसे किस देश से लिया गया है, तो ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय उत्तरी अमेरिका से, या ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी से। तो इसे जहाँ से लिया गया है, ये ऑप्शन नंबर 2 1 से दे रखे हैं, अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका से। तो इसे कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। तो समानता का अधिकार उल्लेखित है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, या अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, या अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, या फिर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो समानता का जो अधिकार है वो है हमारा 14 से लेकर 18 तक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आप भी आपने देख कर लगाते रहिए कितने आपके सही हो रहे हैं 10 में से। ठीक है, तो आगे बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 में क्या दे रखा है, तो 19 से 22 में दे रखी है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर 23 से 24 में दे रखी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25 से 28 तक दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में दे रखा है कि संपत्ति के अधिकार को कब मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। तो मूल अधिकार से इसे कब बाहर कर दिया गया, तो ये है 21वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन, या फिर लास्ट है 51वां संविधान संशोधन। तो इसे तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार से हटाकर इसे 300 ए में एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। भारत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाकर कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। तो इसमें अनुच्छेद नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि अनुच्छेद 300 ए में, अनुच्छेद 300 में, या अनुच्छेद 326 में, या अनुच्छेद 371 जे में। तो जैसे कि हमने अभी बताया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 300 ए। तो 300 ए में इसे एक विधिक अधिकार बनाकर जोड़ा गया है।
ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से अलग करके अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी गलत, चलो इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, देख लो। अनुच्छेद 32 में प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस व्यक्ति ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है या आत्मा कहा है? तो ये है के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। तो इसका सही ऑप्शन होगा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसमें उस मूल अधिकारों के हनन होने पर संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय इसके लिए 5 प्रकार की याचिका जारी करेगा। तो उसके व्याख्या का, संविधान की व्याख्या का जो सूत्रपात दिया गया है वह उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव ने इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या संविधान की आत्मा कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो रिट जारी कौन कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय, या राष्ट्रपति, या फिर उच्च न्यायालय या राज्यपाल। तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, उच्चतम न्यायालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनुच्छेद 12 में किस शब्द को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, या राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, या संसद की बात की गई है, या पृथक्करण का सिद्धांत की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें जो मूल अधिकारों के अंतर्गत राज्य को कुछ काम करने से रोका गया है उस राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो इस राज्य के अंतर्गत सभी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाएं शामिल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो विधि का समान संरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें 2 प्रकार की समानता दी गई हैं। एक तो विधि का समान संरक्षण और विधि का समान संरक्षण और विधि की समानता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो इसमें सही देखना अपन को कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है भारतीय संविधान अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। ऑप्शन नंबर सी है अगस्त प्रस्ताव 1950 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी है क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। तो ये थे 10 क्वेश्चन अपने। इसमें से कितने आपके ठीक हो रहे हैं तो प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।